हेलो मित्रों, कैसे हैं आप। एग्ज़ाम पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम हाज़िर हैं रोज़ की तरह आपके लिए लेकर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए आइए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी, बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी, बताइए। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी, बताइए क्या आंसर है इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम किसने की थी मित्रों। चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। कब की थी, 319 ईस्वी में। कब की थी मित्रों, 319 ईस्वी में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बताइए, भारत के प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के शासकों ने बनवाए थे, बताइए। भारत के प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के शासकों ने बनवाए थे, बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर है मित्रों, चंदेल शासकों ने। भारत के प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे मित्रों, चंदेल शासकों ने। किसने बनवाए थे, चंदेल शासकों ने। चलिए नेक्स्ट देखिए, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था, बताइए मित्रों क्या आंसर हो जाएगा इसका। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था, मक्का का द्वार कहा जाता था, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों सूरत। गुजरात का जो सूरत बंदरगाह है उसको मुगल काल में बाबुल का मक्का कहा जाता था। क्या कहा जाता था, बाबुल का मक्का कहा जाता था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसको जाता है, बताइए क्या आंसर है इसका। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसको जाता है, बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी को वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, बताइए मित्रों। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, क्या आंसर हो जाएगा इसका, बताइए मित्रों। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल किसने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने किया था मित्रों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे, बताइए मित्रों। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 कब हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर क्या हस्ताक्षर हुए थे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था, बताइए मित्रों। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों लाहौर अधिवेशन में। कब, लाहौर अधिवेशन में 1940। कब, 1940 में लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव रखा था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई थी, बताएं क्या आंसर है इसका। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई थी, क्या आंसर हो जाएगा। तो उसका आंसर हो जाएगा मित्रों 1942। कब की गई थी, 1942 में ही की गई थी। चलिए बताइए, करो या मरो का नारा किसने दिया था, बताएं क्या आंसर है इसका। करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। किसने दिया था मित्रों, महात्मा गांधी ने क्या करो या मरो का नारा दिया था। कब दिया था ये, बताइए। 1942 में। कब, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, गोदान और गबन किस लेखक की रचना है, बताएं क्या आंसर है इसका। गोदान और गबन किस लेखक की रचना है, बताएं क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों
मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की ही दोनों ही रचनाएं ये कौन कौन सी, गोदान और गबन। मुंशी प्रेमचंद कौन मित्रों, मुंशी प्रेमचंद की ये दोनों रचनाएं हैं कौन कौन सी, गोदान और गबन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। पोलैंड की राजधानी का क्या नाम है, बताएं क्या आंसर है इसका। पोलैंड की राजधानी का क्या नाम है, बताइए मित्रों क्या आंसर हो जाएगा। तो पोलैंड की राजधानी का नाम है मित्रों वारसा। क्या है, वारसा। पोलैंड की राजधानी का नाम है वारसा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बताइए। सऊदी अरब की मुद्रा का क्या नाम है, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। सऊदी अरब की मुद्रा का नाम बताएं क्या आंसर है। तो सऊदी अरब की मुद्रा का नाम है मित्रों रियाल। क्या है, सऊदी अरब की मुद्रा का नाम क्या है, रियाल। क्या है, रियाल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बताइए। ब्लैक फॉरेस्ट एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ये किस देश में अवस्थित है, बताएं क्या आंसर है। ब्लैक फॉरेस्ट एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ये किस देश में अब स्थित है यानी स्थित है, बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों जर्मनी। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का एक ब्लॉक पर्वत है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। अरुण ग्रह की खोज किसके द्वारा की गई थी, बताइए मित्रों क्या आंसर है इसका। अरुण खोज की ग्रह किसके द्वारा की गई थी, बताएं क्या आंसर है इसका। तो अरुण ग्रह की खोज मित्रों विलियम हर्शेल के द्वारा, किसके द्वारा, विलियम हर्शेल। किसके द्वारा, विलियम हर्शेल के द्वारा की गई थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बताइए। किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है, बताएं क्या आंसर है इसका। तो मित्रों अफ्रीका को, किसको, अफ्रीका को विश्व का अंध महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंध महाद्वीप किसको कहा जाता है मित्रों, अफ्रीका को। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बताइए। गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है, बताएं ठंडी है या गर्म, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है, बताइए क्या आंसर है इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है। कि क्या है, गर्म जलधारा है और ये अटलांटिक महासागर, किसकी, अटलांटिक महासागर की जलधारा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बताइए। सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं, क्या आंसर हो जाएगा इसका। सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं, बताएं क्या आंसर है इसका। तो इसका आंसर हो गया मित्रों क्षोभ मंडल। सभी इंपोर्टेंट ये मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं कौन से मंडल में घटित होती हैं मित्रों, क्षोभ मंडल में। किस में घटित होती हैं, क्षोभ मंडल में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। पम्बन द्वीप कहाँ स्थित है, बताइए मित्रों। पम्बन द्वीप कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों पम्बन द्वीप आपकी मन्नार की खाड़ी में। कहाँ, मन्नार की खाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है मित्रों, मन्नार की खाड़ी में स्थित है। और ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। कहाँ कहाँ, किसके, भारत और श्रीलंका के मध्य, किसके, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। क्लियर। किसके मध्य, भारत और श्रीलंका, किसके, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। चलिए बताइए। विकास का सिद्धांत किसने दिया था, बताइए मित्रों। विकास का सिद्धांत किसने दिया था, क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो विकास का सिद्धांत में तो दिया था दादा भाई नेहरू जी ने। किसने दिया था, दादा भाई नेहरू जी। किसने दिया था मित्रों, दादा भाई नेहरू जी ने विकास का सिद्धांत दिया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बताइए। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी, बताएं क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ही केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। क्लियर। चलिए। लोकसभा तथा विधानसभा का चुनाव किस आधार पर होता है, बताइए मित्रों। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव किस आधार पर होता है,
तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों वयस्क मताधिकार। किसके आधार पर होता है? वयस्क मताधिकार के आधार पर इनका चुनाव होता है। किस किस का? लोकसभा का और आपका विधानसभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बताइए, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है? बताइए, राज्य विधान मंडल का उच्च सदन कौन सा होता है? बताएं, क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों विधान परिषद। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। उसी प्रकार जिस प्रकार केंद्र में संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। उसी प्रकार राज्य में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन क्या हो जाएगा? विधान परिषद। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, मौलिक अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए मित्रों, मौलिक अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? बताएं, क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों JB कृपलानी। JB कृपलानी क्या मौलिक अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष थे? कौन थे मित्रों ये? मौलिक अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष थे कौन? JB कृपलानी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? बताएं, क्या आंसर हो जाएगा? संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? बताइए, क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों अनुच्छेद 1 में। किसमें? अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बताइए, भारतीय नागरिकता का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? भारतीय नागरिकता का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? बताएं, क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो मित्रों संविधान के भाग 2 में, संविधान के भाग 2 में भारतीय नागरिकता का वर्णन किया गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बताइए, शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? बताएं, क्या आंसर है इसका? शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? बताएं, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 23/24। 23/24 अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है। क्लियर? चलिए बताइए, उपराष्ट्रपति लोकसभा के किस सदन का सदस्य होता है? बताइए मित्रों, उपराष्ट्रपति लोकसभा के, सॉरी यहाँ लोकसभा नहीं होना चाहिए, यहाँ संसद होना चाहिए। क्या होना चाहिए मित्रों? संसद। ठीक है, उपराष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? बताइए, उपराष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? बताइए, क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। समझ लीजिए खूब ध्यान से, उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। एक बात ध्यान रखिए, क्या राज्यसभा का पदेन सभापति क्या होता है मित्रों? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बताइए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? बताइए मित्रों, कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताइए, क्या आंसर हो जाएगा? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा होती है मित्रों? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन एवं शक्तियों से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति किसके पास है? बताएं, क्या आंसर हो जाएगा इसका? उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन एवं शक्तियों से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति, विधि निर्माण की शक्ति किसके पास होती है? बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों संसद के पास। किसके पास होती है? संसद के पास। संसद ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, गठन और शक्तियों से संबंधित विधि निर्माण कर सकती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट
सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका मित्रों। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? बताएं क्या आंसर हो जाएगा। तो सरकारिया आयोग का संबंध मित्रों केंद्र राज्य संबंध से। किससे? केंद्र राज्य संबंध। किससे मित्रों? केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध से है। किससे है मित्रों? तो सरकारिया आयोग का संबंध किससे हो जाएगा? केंद्र राज्य संबंध से। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बताइए, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? बताएं। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 2008। गंगा को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बताइए, रक्त समूह की खोज किसने की थी? बताइए क्या आंसर हो जाएगा मित्रों। रक्त समूह की खोज किसने की थी? बताएं क्या आंसर है इसका। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसने की थी मित्रों? कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? बताइए। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 1992 में। कब? राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1992 में प्रारंभ किया गया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, हाइपोथर्मिया किसे कहते हैं? बताइए मित्रों। हाइपोथर्मिया किसे कहते हैं? बताएं। हाइपोथर्मिया किसे कहते हैं? जब मानव के शरीर का सामान्य से यानी 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर नीचे हो जाए। क्या हो जाए? अगर मानव शरीर का टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से डाउन होने लगे, नीचे होने लगे, तो उस कंडीशन को हाइपोथर्मिया कहते हैं। फिर समझिए एक बार, यदि मानव शरीर का टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से डाउन होने लगे, नीचे होने लगे, कम होने लगे, तो उस कंडीशन को हाइपोथर्मिया कहते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बताइए, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। किस प्रकार करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? बताइए क्या आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया। कौन सा है? इंडोनेशिया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, आइबिस किस देश का राष्ट्रीय पशु है? बताइए मित्रों। आइबिस किस देश का राष्ट्रीय पशु है? क्या आंसर हो जाएगा। तो आइबिस मित्रों जापान का। किसका? जापान का राष्ट्रीय पशु है। किसका है? जापान का राष्ट्रीय पशु है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए क्या आंसर हो जाएगा। राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए मित्रों। तो राष्ट्रमंडल की स्थापना 1926 में। कब? 1926 में हुई थी। और मित्रों इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। कहाँ है? लंदन में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है मित्रों? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, बस मित्रों इतने ही क्वेश्चन थे। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।